गुप अंधेरा जंगल, उस पर चांदनी रात, और इसी जंगल के बीच एक सुनसान और उजाड़ घर, जिसके एक कमरे से निकलती रोशनी दूर से ही देखी जा सकती है। और इसी घर के सामने एक सूखा बेजान सा पेड़ जो हर झरोके के साथ चरमरा रहा है। इसी सुनसान और वीरान घर के कमरे में एक छोटी लड़की चैन से अपने बिस्तर पर सो रही है। रात काफी गहरी हो गई थी और उसके साथ साथ लड़की की नींद भी। कि अचानक ही लड़की के कमरे की लाइट चली। एक पल में कमरे में मौत का अंधेरा पसर गया था और इसी बीच लड़की की आंख भी खुल गई। लड़की अपनी आंखों की पुतलियां घुमा कमरे को देख ही रही थी कि अचानक उसे अपने ऊपर से किसी की परछाई गुजरती दिखी, जिसे देख लड़की डर के मारे चौंक गई। पर इससे पहले कि वो चीख पाती या फिर किसी को अपनी मदद के लिए बुला पाती, उसे ठीक अपने सामने खिड़की पर एक हाथ दिखा जो पूरी तरह से खून में सना हुआ था। खून से सने हाथ को देख लड़की डर के मारे कांपने लगी। फिर अगले ही पल किसी जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर ही पड़ी रही। जलती बुझती स्ट्रीट लाइट के बीच एक कार तेज रफ्तार से गुजरती हुई हवा से बातें कर रही है और इस कार के अंदर मधुर का पूरा परिवार, उसकी पत्नी रीमा और उसकी बेटी चिंकी अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे हैं। रात को गहरा होता देख मधुर ने अपनी बेटी चिंकी से कहा, चिंकी बेटा, सोना नहीं अभी, बस पहुंचने ही वाले हम लोग। पर चिंकी पर तो खुद इस वक्त नींद का भूत सवार था। उसने भी अपने पापा से आधी झुकी पलकों को संभालते हुए कहा, पापा, मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है, जल्दी घर चलो ना। अपनी बेटी की बात सुनकर मधुर ने अपनी पत्नी रीमा से भी पूछा, रीमा, क्या तुम्हें भी नींद आ रही है क्या? पर रीमा की आंखें तो किसी गाड़ी के हेडलाइट की तरह ऑन थीं। उसके चेहरे पर नींद का कोई नामो निशान नहीं था। रीमा ने भी चिंकी को समझाते हुए कहा, नहीं चिंकी बेटा, बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग, थोड़ा तो सब्र रखो। और मधुर, वो पानी की बोतल पास करना तो। रीमा के मांगने पर मधुर ने रीमा को पानी थमाते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी रीमा, मेरी वजह से हमेशा तुम दोनों को परेशान होना पड़ता है। हर 6 महीने में मेरा ट्रांसफर हो जाता है। मैं अब क्या करूं, जॉब ही ऐसी है। बट आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, दे हैव मेड मी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सेल्स नाउ। सोचा था इस एक न्यूज को अच्छे से सेलिब्रेट करूंगा, बट मौका ही नहीं मिला। मधुर अपनी पत्नी और बेटी से बातें करता हुआ कार की रफ्तार को तेज करता जा रहा था और जो स्ट्रीट लाइट अब तक जल बुझ रही थी वह पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। पूरे रास्ते पर अब सुनसान अंधेरा पसर चुका था और अचानक ही कार के सामने से एक परछाई गुजरी, जिसे देख रीमा सहम गई। उसने चौंकते हुए तुरंत कहा, ये क्या था? इस पर मधुर बोला, क्या था? किसकी बात कर रही हो तुम? मधुर की बात पर रीमा ने डरते हुए कहा, देखा नहीं आपने, अभी कुछ सामने से गया। पर रीमा का डर मधुर के लिए सिर्फ मजाक भर था। लगता है तुम्हें भी तेज नींद आ रही है। कोई नहीं, तुम सो जाओ, जब हम पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें उठा दूंगा, सो जाओ। मधुर अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही रीमा बोली, जरूर कुछ तो हुआ है, आप बस जल्दी घर चलिए, मेरा जी घबरा रहा है। मधुर रीमा की बात गौर से सुन ही रहा था कि अचानक ही कोई बड़ी सी चीज कार से टकराई और एक चीख ने पूरे माहौल को दहला दिया। पर इतना सब होने पर भी मधुर ने ब्रेक नहीं लगाई और गाड़ी को रफ्तार देता हुआ चलाता रहा। चीख सुनकर तो रीमा के भी होश ठंडे हो गए थे। उसने अपने पति मधुर से तुरंत कहा, वो क्या था मधुर, कहीं हमने किसी का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया? रीमा की बात सुन मधुर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं रीमा, कोई जंगली जानवर होगा, और तुम्हें तो पता ही है इस देश में जानवर भी सड़कों पर ही घूमने निकलते हैं। पर चिंकी को भी डर का एहसास हो गया था। उसने भी अपने पापा से कहा, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी घर चलिए ना। चिंकी की बात सुन मधुर बोला, चिंकी बेटा, तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो ना,
फिर डरते क्यों? पापा तुम्हारे साथ ही तो है। मधुर इस वक्त जिस डर को छुटला रहा था, असल में उसका शिकार तो वो खुद भी हुआ था, पर उसने अपना डर किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। कुछ दूर सफर करने के बाद मधुर अपने परिवार के साथ अपने नए घर पहुंच गया था। वो ताला खोल घर के अंदर जाने ही वाला था कि एक बेहद खूंखार बिल्ली, जिसकी एक आंख फूटी हुई थी, वो एकदम से उनके सामने आ गुजर जाती है। बिल्ली का इतना बदसूरत चेहरा देख चिंकी की चीख निकल गई। वो डर के मारे मां से लिपट गई थी, पर रीमा ने भी चिंकी को एक बिल्ली का बताकर उसे संभाल लिया। तीनों अब बहुत थक चुके थे, सबको नींद अब तोड़ने लगी थी, तो रीमा चिंकी को उसके कमरे में सुलाकर खुद भी सोने को चली गई। रात अब अपने उफान पर पहुंच गई थी। सब नींद के आगोश में थे कि अचानक ही किसी ने घर की घंटी बजाई। घंटी की आवाज सुन रीमा और मधुर एकदम उठ जाते हैं। अरे इस वक्त कौन हो सकता है? यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं हैं। रीमा की बात सुन मधुर बोला, तुम डरो मत रीमा, मैं देखता हूँ, शायद कोई गार्ड वार्ड होगा। इतना कहकर मधुर दरवाजा खोलने चला जाता है, पर अब पूरे घर की लाइट जलने बुझने लगती है, जिसे मधुर नजरअंदाज कर दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने दरवाजे पर 60 साल की एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। आप कौन है? मधुर के पूछने पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, साहब मेरा नाम शांति है, मैं बगल वाले घर में काम करती हूँ। मुझे गार्ड ने बताया कि आप लोग आज यहीं आए हैं, तो मैंने सोचा आपसे काम की बात कर लूँ। शांति की बातें सुन मधुर ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, शांति जी, रात के 2 बज रहे और इस वक्त आप मेरी नींद हराम करके मुझसे काम मांगने आई हैं? मधुर अभी बोल ही रहा था कि इतने में रीमा भी मधुर के पास आ खड़ी हुई और उसने भी शांति को देख मधुर से पूछा, मधुर, कौन है ये औरत और इस वक्त हमारे दरवाजे पर क्या कर रही है? रीमा के सवाल पर मधुर कुछ कहता, इससे पहले शांति बोल पड़ी, मैडम जी, मैं काम वाली बाई हूँ, काम मांगने आई थी। काम? वो भी इतनी रात को? आप ये बात सुबह भी तो करने आ सकती हैं, फिर हमारी नींद खराब करने की क्या जरूरत है आपको? इस पर शांति ने घर के अंदर देखते हुए कहा, शायद सुबह तक आप लोग रहे या ना रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैडम जी, मेरा मतलब है आप लोग कामकाजी लोग हैं, सुबह जल्दी दफ्तर जाना होता है, और वैसे भी ये सोसाइटी शहर से 30 किलोमीटर दूर है और काम करने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। शांति की बातें सुन रीमा का शक अब उस पर बढ़ने लगा था कि तभी मामले को संभालते हुए मधुर ने रीमा से कहा, हाँ रीमा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे सर ने बताया था कि यहाँ काम करने वाली बाई का मिलना बहुत मुश्किल है। फिर तुरंत ही शांति से कहा, ठीक है शांति जी, आप अंदर आ जाइए, सुबह तक आपका काम तो खत्म हो ही जाएगा। पर जैसे ही शांति ने घर में अपना पहला कदम रखा, घर में तेज हवाएं चलने लगी और बिजली चली गई। एक पल में पूरे घर में अंधेरा हो गया। ये देख रीमा भी सहम गई। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से ये बिजली कैसे चली गई? यह अक्सर रात में ऐसा ही होता है। आप घबराइए नहीं, मेरे पास मोमबत्तियां हैं, मैं वो जलाकर काम कर लेती हूँ। चिंता मत करिए, मैं आपको कोई परेशानी नहीं दूंगी। शांति की बात मान रीमा और मधुर सोने चले जाते हैं। इधर शांति भी मोमबत्ती जला उसकी लौ को बड़े गौर से देखने लग जाती है, जैसे शांति को मोमबत्ती की लौ में किसी और का अक्स दिखाई दे रहा हो। कुछ देर बाद अचानक ही पूरे घर में दर्द से भरी एक चीख गूंजती है, जिसे सुन रीमा की नींद एकदम से खुल गई। पर जैसे ही उसने होश संभाला तो देखा कि मधुर गायब है। मधुर को गायब होता देख रीमा के होश उड़ जाते हैं। वो तड़पते हुए आती ही है कि उसके पैर जम से जाते हैं। रीमा ने ऐसा दृश्य देखा जिसे देख उसका खून सूखने को हो गया। नीचे हॉल में एक बेहद डरावना शैतान मधुर को गर्दन से पकड़ उसे हवा में उठाए हुए था। शांति भी वहां पहले से मौजूद थी, जो ये सब होता हुए देख रही थी, और वो चिंकी को भी अपने पीछे सही सलामत छिपाए हुए थी।
पर मधुर तो अभी भी शैतान के कब्जे में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अपने पति को दर्द में तड़पता देख रीमा ने मधुर से कहा, ये सब क्या हो रहा है मधुर? कौन है ये शैतान और क्या चाहता है तुमसे? रीमा ये कहते हुए मधुर को छुड़ाने उसके पास जा ही रही थी कि तभी शांति ने रीमा को रोकते हुए कहा, आगे मत जाना वरना तुम भी नहीं बचोगी और तुम्हारी बेटी को भी मैंने ही बचा के रखा हुआ है। इस बीच मधुर ने भी दर्द से कराहते हुए रीमा से कहा, भाग जाओ रीमा, चिंकी को लेकर भाग जाओ। पर रीमा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो रीमा ने तुरंत शांति से पूछा, शांति तुम तो बताओ ये सब क्या हो रहा है? पर शांति रीमा को जवाब देने के बजाय जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगी। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं नमो, नमो ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं। शांति के मंत्र पढ़ते ही शैतान के चारों तरफ आग का घेरा बन गया, जिससे शैतान मधुर को आग पर ही फेंककर चिंकी की ओर बढ़ जाता है। लेकिन आग इतनी तेज थी मधुर आधा चल जाता है। पर अब चिंकी की जान अभी भी खतरे में थी, क्योंकि आग का घेरा मिटते ही शैतान सीधा चिंकी की ओर बढ़ चला था। लेकिन शांति ने शैतान के मंसूबे को नाकाम कर दिया। उसने पास ही से एक मोमबत्ती उठा शैतान पर फेंक दी और तेज तेज मंत्र पढ़ने लगी। ओम ह्रीं क्लीं नमो, ओम ह्रीं क्लीं नमो, ओम ह्रीं क्लीं नमो। शांति ये मंत्र पढ़ते हुए इशारे से तीनों को अपने कमरे में जाने का बोलती है। मधुर शांति का इशारा समझ तुरंत ही रीमा और चिंकी के साथ अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता है। पर कमरे में जाते ही शैतान की आवाज और तेज हो गई थी और उसके साथ साथ शांति के मंत्रों के उच्चारण भी पूरे घर में गूंजने लगे थे, मानो जैसे अभी टूट कर बिखर जाएंगी। इस पर कमरे में रखा बेड भी हवा में उड़ने लगा। चारों तरफ एक भयानक मंजर दिखाई दे रहा था। इस वक्त इतना शोर मचा हुआ था कि चिंकी के कानों से खून गिरने लगा। सबको लगा था कि आज की रात शायद उनके परिवार की आखिरी रात होगी। जब सबके कान तेज चीखों और मंत्रों के उच्चारण से थक चुके थे तो सबकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। अगली सुबह सूरज की किरण के साथ जब तीनों की आंख खुली तो सबको यकीन हो गया कि कल रात के हादसे के बाद भी वो लोग बिल्कुल सही सलामत जिंदा हैं। मधुर जब अपने पूरे परिवार के साथ नीचे आया तो देखा कि पूरे घर का हुलिया बदला है, मानो जैसे यहाँ पर कोई भयानक जंग लड़ी गई हो। तभी मधुर ने देखा कि शांति जमीन पर बेहोश पड़ी है। मधुर तुरंत ही शांति को होश में लाने लग जाता है। शांति, होश में आओ, शांति। मधुर की यह कोशिश कामयाब रही। शांति के होश में आते ही सबकी आंखें खुशी से चमक गईं। शांति ने सबको सही सलामत देख मधुर से पूछा, साहब आप लोग सब ठीक तो है ना? इस पर रीमा बोली, हाँ शांति हम सब ठीक है, लेकिन कल रात जो हुआ वो सब क्या था? साहब आपकी गाड़ी से जो टकराया था वो कोई जानवर नहीं बल्कि मेरा पति अजय सिंह था। एक नंबर का शराबी था साहब। कल भी शराब पीकर सड़क पर ही घूम रहा था कि आपकी गाड़ी से टक्कर खाकर मर गया। जब मैं इसको ढूंढती हुई वहां पहुंची तो ये एक शैतान बन चुका था, क्योंकि इसकी मौत राक्षस नक्षत्र में हुई थी और ये किसी शैतान को भी पूछता था। इसलिए शैतान बनने के बाद ये आपके परिवार से बदला लेने आपके घर आ गया था। यही कारण था कि मुझे कल ही आपके घर आना पड़ा। शांति से सारी कहानी जान रीमा ने शांति का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शांति अगर तुम हमारी मदद के लिए नहीं आती तो शायद हम में से कोई आज जिंदा नहीं बचता। तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर रहेगा हम पर। पर मधुर को अभी भी एक सवाल खाए जा रहा था, पर शांति अगर वो शैतान वापस आ गया तो तब हमें कौन बचाएगा? इस पर शांति ने चिंकी की तरह मुस्कुराते हुए कहा, साहब अब वो कभी आपको परेशान करने नहीं आएगा।
क्योंकि मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दे दी है। उसका शरीर भी जला दिया है और जिस शैतान को वो पूजता था उसे भी मैंने अपने पिताजी की सिखाई हुई विधियों से खत्म कर दिया है। इसलिए अब आप बेफिक्र रहिए। अब आपको चिंकी के अलावा कोई और परेशान नहीं कर सकता है। शांति की बात सुन सब लोग हंसने लगे थे, पर मधुर और उसके परिवार ने जो कुछ इस घर में आने के बाद सहा था, शायद वो इस घर से जाने के बाद या फिर जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।